दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज आप पार्टी ने संसद में फिर हंगामा करने की कोशिश की, परंतु उनका पूरा मूवमेंट टाइम फिस हो गया। उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण को बहिष्कार करने के लिए आज तख्तियां लेकर के गए। इंडी गठबंधन को विश्वास में नहीं लिया, किसी को भी विश्वास में लिया, किसी राजनीतिक पार्टी को, और वहाँ पे तख्तियाँ लेके चले गए और अब राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। साथ में ये भी बोले कि अभी तक ये होता था कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, परंतु अब ये नहीं है। अब ये है नारा कि तानाशाही नहीं होनी चाहिए, तानाशाही का नाश हो। मतलब उल्टी बात उन्होंने कही वहाँ कि भगवान सबको सद्बुद्धि न दे। पूरे पार्लियामेंट सदस्य भी आज इनके इस आंदोलन से विपक्ष के बिल्कुल हतप्रत थे कि इन्होंने ऐसा क्या किया। बाद में ये पता चला, फिर और पार्टियों के लोगों ने विपक्ष कहा वो उनका अपना मामला है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग में जेल चले गए हैं, तो वो उनका अपना मामला है और विपक्ष ने साथ नहीं दिया। मैं आपको बता दूं कि आज पार्लियामेंट के घेराव पर पूरा विपक्ष भी इस बात से आप सांसदों से नाराज़ है। ये देखिए पार्लियामेंट कितने अच्छे ढंग से लगी, कोई वैसा माहौल नहीं हुआ। ये देखिए आप पार्टी के लोग संयुक्त सत्र में विधानसभा और राज्यसभा में लोकसभा और राज्यसभा के लिए जा कर के खड़े हो गए। और देखिए क्या तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो। ये इनके पर्सनल मामले, यही बात कांग्रेस को आज बुरी लगी है, अन्य दलों को बुरी लगी, टीएमसी वगैरह को, कि इन्होंने व्यक्तिगत अपने मामले लिए। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो अपने लिए, तानाशाही नहीं चलेगी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग इस तरह से। और आप देखें वहीं पे विपक्ष के नेताओं का ये कहना था, ये परसों रात से लगे थे इंडी गठबंधन के लोगों को कि आप आके हमारा सहयोग कीजिए। वहाँ ईडी से वो सीबीआई जांच करने गई है, वहाँ तिहाड़ घेर लीजिए, कहीं कोर्ट पहुँचिए, कोई नहीं पहुँचा। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि योजनाबद्ध तरीके से ये हुआ कि कल हम बहिष्कार करेंगे, आप लोग बहिष्कार। किसी ने भी इनसे बात नहीं की, चूँकि सभी विपक्षियों का कहना है बड़े अच्छे माहौल पे लोकसभा इस बार चलाने का निर्णय हुआ है। कल भी आप समझ लीजिए जब अध्यक्ष बन गए, कोई ज़्यादा उस तरह की टोका टाकी नहीं हुई, कोई भी स्तरहीन बात नहीं हुई और सभी तरफ से अच्छे माहौल में हुई। तेजस्वी यादव ने भी कहा, लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि आपके लिए सब बराबर हैं, सबको साथ लेके। विपक्ष ने यह जरूर कहा कि इसके पहले जो आपने कई सांसदों को निलंबित कर दिया था, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है इस बार न कीजिए। मतलब जो कुछ है कल बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जितना भी सांसद बोला पक्ष और विपक्ष का, वो आप समझ लीजिए ओपन हार्ट से बोला है, परंतु आज इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, इसीलिए केजरीवाल अकेले पड़ गए। और ताजुब की बात, विपक्ष को इस बात की हंसी आ रही थी कि इनके पास सांसद नहीं, ऐसा नहीं कि आधा दर्जन सांसद हों या 4 भी सांसद हों और लोकसभा में, तब ये ऐसा कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ आज इनकी आप समझ लीजिए एक प्रकार से आप देखिए कितने अच्छे ढंग से चल रहा है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण को अच्छे लोग, ये पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, अपने को सबसे हाईली क्वालिफाइड मानते हैं। सबसे बड़ी पोस्ट होती है राष्ट्रपति, जो अलग है संवैधानिक रूप में उनका। वहीं ये कह रहे हैं कि मुझे अब मैं इस तरह का वो नहीं सोचता हूँ और इस तरह की दुआ नहीं करूँगा कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। इनका कहना भगवान सद्बुद्धि न दे परंतु तानाशाही का नाश करे। ये देखिए उल्टा वो, मतलब कितनी कंट्रोवर्शियल बात, सिर्फ ये इस तरह की बात बोल के प्रोपेगेंडा करना। आज सवेरा इनका, आज का आप पार्टी का काम हो गया, इनका रोज़ाना का यही प्रोपेगेंडा है कि सिर्फ पब्लिसिटी करना, प्रोपेगेंडा करना और हाईलाइट होना, पेपर बनेना, काम कुछ भी नहीं करना। उधर पानी नहीं आ रहा उसके लिए नहीं, जाके जल बोर्ड या वहाँ जाकर देखना चाहिए, कुछ नहीं, परंतु सुबह सुबह निकल पड़े और संसद में ये किया। अब देखिए संदीप पाठक जी, इनका लोकसभा सदस्य किसी ने व्हिप वगैरह जारी की या किसी ने भी कोई भी प्रेस रिलीज या कुछ नहीं कहा। राज्यसभा सदस्य, उनको चूँकि ऊपर से आदेश हुए और वजह यह है कि ये राज्यसभा सदस्य नहीं जाना चाहते थे। आज जिस तरह से संजय सिंह और संदीप पाठक वगैरह खड़े थे और सांसद इंटर नहीं ले रहे थे, आपको एक चीज़ क्लियर कर दे, स्वाति मालीवाल इनसे अलग रहीं और 2 सांसद भी इनसे कटे रहें। ताजुब ये देखिए आप पार्टी के कटे रहें, जिसमें आप समझे नारा लगाने में 3 सांसद इनके बिल्कुल नहीं थे, स्वाति मालीवाल भी नहीं थे, एक सांसद और नहीं था।
आप महासचिव संगठन और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा की आलोचना की और कहा कि वह संबोधन का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति मुर्मू गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, जहां उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं का उन्होंने विवरण दिया। अब देखिए, राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करना, आज आपको बता रहे हैं कि एक मतलब पूरे पार्लियामेंट में विपक्ष में चर्चा रही कि इन्होंने आके सुबह अटेंड कर दिया। एक शगुन का अच्छा टाइम था, उस पर भी इन्होंने अच्छे शगुन को बिगाड़ने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए चूँकि इनके सांसद हैं ही नहीं, आधा दर्जन सांसद भी नहीं, 3 सांसद भी नहीं हैं। सिर्फ ये पार्लियामेंट में भी हाईलाइट होने, कांग्रेस के 99 सांसद हैं, विपक्ष के लगभग 220 के लगभग सांसद हैं, उसके बावजूद विपक्ष का सांसद नहीं बोल पा रहा। ये सिर्फ छपने के लिए, सिर्फ एक काम, एक सूत्री कार्यक्रम। अब देखिए, पूरे देश में ये फ़ोटो केजरीवाल जी की सबसे भोली भाली, और इस फोटो को काफ़ी लोगों ने लाइक किया है। कल जो उनकी फ़ोटो डाली गई है और उस समय का चेहरा और जिस तरह से कोर्ट रूम में गए बोल रहे थे, बड़े अच्छे ढंग से सब उन्होंने बताया भी। मनीष सिसोदिया जी को के लिए भी कहा कि मनीष सिसोदिया ही नीति बनाते थे और ये उन्होंने हमें रिकमेंडेशन की थी, उनकी पसंद थी, वो अरेस्ट हो गए और वो ही मंत्री थे इसके। मतलब इन्होंने अपना पूरा उनको मनीष सिसोदिया पर ट्रांसफ़र कर दिया। ये ले करके ज़बरदस्त विरोध आप पार्टी के अंदर है, इसीलिए आप पार्टी में, आपको बता रहे हैं, संजय सिंह गए, मगर संजय सिंह भी कल सोचते ना, इसीलिए संदीप पाठक को आगे किया, जबकि ये बयान जो था ये जारी करना था संजय सिंह को या लोकसभा सदस्य भी इनके इस बात से खिलाफ है कि केजरीवाल जी हिटमैन है, इन्होंने एक एक करके लोगों को भेज दिया जेल। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप राष्ट्रपति के संसद अभिभाषण का बहिष्कार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में बाकायदे गिरफ्तार किया। इन्होंने अपने गुनाह को अपरोक्ष रूप से कबूल कर लिया है और तमाम ऐसे सबूत मिल गए हैं। अभी इनके साथ एक एक बड़ी न्याय क्षेत्र की एक घटना ऐसी घट गई जो सब जगह चर्चा में है कि न्याय बिंदु ने इनको जमानत के लिए कह दिया दूसरे दिन, और अपोजिट पक्ष सुनाने हाई कोर्ट से भी लोअर कोर्ट के फैसले को काफ़ी क्रिटिसाइज हुई, सुप्रीम कोर्ट से भी हुई, और ये एक लीगल था। वहीं आपको बता रहे हैं कि ताजुब की बात यह है, ये बात कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सीबीआई की ये शराफत थी। सीबीआई ने कहा कि मैं इनको अरेस्ट कर सकता था, मैं इनको रिमांड में लेके पूछताछ कर सकता था, मगर लोकसभा के चुनाव थे, इनका मुख्यमंत्री पद का ख्याल रखा गया, इन्होंने अपनी पद का गर्मा, अपनी योग्यता का ख्याल नहीं रखा। जिस तरह का ये घोटाला हुआ शराब का, कई करोड़ रुपए का, और जिसमें जिस तरह से पैसे लिए गए तमाम इन्हीं के आदमी बतला रहे हैं, तो अरेस्टिंग पूरी जायज़ है। कल कोर्ट ने भी माना, कोर्ट ने इसीलिए 3 दिन की रिमांड दी है। अब ये देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में क्या पोजीशन, कभी यहाँ पर बिल्कुल गुलजार हुआ करता था आप पार्टी कार्यालय, और यहाँ इतनी भीड़ रहती थी कि पूछे नहीं। लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के लिए बड़े बड़े पूंजीपत और बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते थे। आज की डेट में ये बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ। उसकी वजह है कि जो घोषणा की गई थी, नोट के बदले वोट, 1 लाख रुपया मिलेगा, कांग्रेस आज समझौता, अब वो लोग ढूंढ रहे हैं ये कार्यालय वीरान। इधर जो इसके वो थे, वो अब फर्श से अर्श गए थे, अब वो कहाँ गए, अर्श से फर्श में आ गए। और कहाँ है, जिन्होंने 60 करोड़ रुपया खर्च किया था वो जेल में। जेल में कौन? अरविंद केजरीवाल जी, वो जेल में। इन्हीं के साथ आपको ये भी बतला दें कि सबसे जो इसमें जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, कांग्रेस के भी सदस्य यही कह रहे थे, सुबह हुआ इन लोगों ने एक नई नौटंकी कर दी। 3 रोज़ से ये हम लोगों के पीछे पड़े थे, इंडी गठबंधन के, सब ने मना कर दिया, सब ने समझाया कि तुम्हारा व्यक्तिगत मामला। कांग्रेस प्रदेश ने साफ कह दिया कि उनका व्यक्तिगत मामला है। कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कि इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और जेल में रहना चाहिए। संदीप दीक्षित ने कह दिया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया, इन्होंने पानी के लिए कहा था,
प्रदेश अध्यक्ष श्री यादव जी ने आकर के इनके नाम के घड़े फोड़े, इन्हीं के घर के बाहर। पूरी कांग्रेस इनकी प्रदेश के खिलाफ है, उसके बावजूद भी सब ने मना किया था और ये सुबह उठ के चले गए। पूरी कांग्रेस में इसका ज़बरदस्त विरोध है। और आपको बता दें कि इन्होंने जो नारा दिया है उसका कांग्रेस ने ज़बरदस्त विरोध किया। बोले आप अंदर ये नारा नहीं लगाएंगे, प्रार्थना में ये आपने जो ये कहा कि प्रार्थना में सद्बुद्धि अब न दे, ये हम नहीं कहेंगे, तानाशाही का नाश करेंगे। वहीं कांग्रेस के उनका कहना, हम तो कहेंगे कि सभी को सद्बुद्धि दें। और जो पोजीशन है वहीं पे शराब घोटाले में 30 मिनट का आपको बताना है बंद, उनको सुनीता केजरीवाल जी को, उनके वकील को 30 मिनट का कोर्ट ने डेली मिलने का टाइम दिया। इस पे भी आप पार्टी झूठ बोल रहे। मतलब 30 मिनट बहुत होते हैं, जाके वकील वो दवाई दे सकते हैं, खाना पानी खा सकते हैं। अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ जी ने ये घोषणा की है 29 जनवरी 2024 तक ये सीबीआई के रिमांड में रहेंगे। और संसद के संयुक्त सत्र में आज राष्ट्रपति ने कहा है कि दलगत राजनीति से उठ करके हर समस्या का समाधान करें। राष्ट्रपति ने यह भी कह दिया जो नीट घोटाला है, पेपर घोटाला, इस पे कड़े कानून बनाए गए। पूर्वोत्तर में शांति के लिए अफवाह धीरे धीरे हटाया जा रहा और सरकार बहुत अच्छे ढंग से कार्य करेगी दलगत राजनीति से। आज यही चीज़ सबको बुरी लगी कि राष्ट्रपति ने खुद कहा कि दलगत राजनीति से, कल मोदी जी ने कहा, सभी विपक्ष ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, अभिषेक बनर्जी ने कहा, सभी ने कहा। और इन्होंने एक नई नौटंकी कर दी, अब शगुन कर दिया आ करके ये पोस्टर, गंदे पोस्टर लगा दिए। इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।